नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे हिंदू धर्म के एक ऐसे पात्र के बारे में जिनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, मगर उन्हें समझ पाना थोड़ा सा ट्रिकी साबित हुआ है। जहां मार्वल के स्टूडियोज आजकल के टाइम में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बातें करते हैं, आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारी आज की कहानी के काकभूषणी जी आज से हजारों साल पहले मल्टीवर्स, टाइम डायलेशन और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। दोस्तों, काकभूषणी नाम दो शब्दों को जोड़कर बना है। पहला शब्द है काक यानी कि कौवा और दूसरा है भूषणी जो कि बेसिकली एक अग्नि से जुड़े अस्त्र को कहा जाता है। दोस्तों, काकभूषणी जी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको कि स्वयं महादेव से श्राप और वरदान दोनों मिला था और इसी श्राप और वरदान के चलते इन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 15 बार अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। मगर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बार इन कहानियों के आउटकम्स और कैरेक्टर्स डिफरेंट होते थे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझते हैं काकभूषणी जी की पूरी कहानी को और जानने की कोशिश करते हैं कि किन हिंदू वेदों एवं ग्रंथों में हमारा ज्ञान छिपा हुआ है। मगर उससे पहले आपका स्वागत है किशिक टॉक्स में, जहां पर मैं किशिक सहरावत आपके साथ मिलकर इतिहास की सबसे इंटरेस्टिंग कहानियों को डिकोड करता हूं। दोस्तों, काकभूषणी जी का वर्णन तुलसीदास जी के रामचरितमानस और वाल्मीकि जी की रामायण दोनों में किया जाता है। और आपके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि काकभूषणी जी बचपन से ही कौवे जैसे नहीं थे। इनका जन्म श्री राम के जन्म से एक कल्प पहले अयोध्या में ही एक शूद्र जाति में हो गया और ये बचपन से ही एक बहुत बड़े शिव भक्त थे। मगर दोस्तों, इनकी भक्ति में प्रॉब्लम ये थी कि ये शिव जी को छोड़कर बाकी अन्य देवी देवताओं की निंदा करते थे, जिसके चलते इनको अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया था। और इसी की वजह से एक दिन जब ये साधना कर रहे थे, शिव जी को याद कर रहे थे, तो इनके गुरु जी इनके समक्ष आकर खड़े हो गए, मगर इन्होंने अपने गुरु का अभिवादन नहीं किया। और इसी बात से स्वयं महादेव, जिनकी काकभूषणी जी उपासना कर रहे थे, उनसे इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि उनको एक श्राप दे देते हैं। दोस्तों, कबीर जी भी अपने दोहे में कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, जिसका कि बेसिकली ये मतलब है कि अगर आपके सामने आपके गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो आपको अपने गुरु को प्रणाम पहले करना चाहिए। और यही बात शिव जी अपने हर भक्त को समझाना चाहते थे कि हर और हरि में कोई भी भेद नहीं होता। दोस्तों, शिव जी ने काकभूषणी जी को श्राप दिया कि वो अपने अगले 1000 जन्म पशु योनि में व्यतीत करेंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर काकभूषणी जी के गुरु काफी चिंतित हो जाते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना श्राप वापस ले लें। मगर क्योंकि शिव जी अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे, वो काकभूषणी जी को एक वरदान भी दे देते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि काकभूषणी जी को एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के लिए मृत्यु का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा और जब उनके 1000 जन्म पूरे हो जाएंगे तो वो एक विद्वान मनुष्य के रूप में एक बहुत ही बड़े राम भक्त बनेंगे। दोस्तों, अब पशु योनि में काकभूषणी जी के 1000 जन्म समाप्त हो जाते हैं और वो एक विद्वान पुरुष के रूप में जन्म ले लेते हैं। अब अपना ज्ञान बढ़ाने और बांटने के लिए वो जगह जगह जाकर ऋषियों के संकीर्तन को सुनते हैं और इसी तरह वो एक दिन महर्षि लोमश के एक सत्संग में पहुंच जाते हैं। महर्षि लोमश अपने भक्तों को समझा रहे होते हैं कि निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति से ऊपर है, यानी कि भगवान को मूर्तियों में ढूंढने से बढ़िया आप उस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करो जो कि कहीं ना कहीं आप ही के अंदर छुपी हुई। अब दोस्तों, काकभूषणी जी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं और बार बार महर्षि लोमश को टोकने लग जाते हैं। अब इस बात के चलते महर्षि लोमश को काफी क्रोध आता है और वो बोलते हैं कि काकभूषणी कौवे की तरह काव काव कर रहा है, वो अपना आगे का जीवन एक कौवे के रूप में ही व्यतीत करने वाला है। अब श्राप मिलते ही काकभूषणी जी कौवे बन जाते हैं, मगर महर्षि लोमश को थोड़ी सी दया आती है, जिसके चलते वो काकभूषणी जी को इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं। दोस्तों, उस कौवे के स्वरूप में ही काकभूषणी जी की मुलाकात श्री राम से हुई और उन्हें अपने इस कौवे के रूप से इतना प्यार हो गया कि उसके बाद अनगिनत वर्षों तक वो उस कौवे के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहे और जगह जगह जाकर राम कथा सुनाने लगे। अब क्योंकि काकभूषणी जी हजारों वर्ष तक जीवित रहे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने रामायण को 11 बार और महाभारत को 15 बार घटित होते हुए देखा। अब काकभूषणी जी के द्वारा देखे गए डिफरेंट आउटकम्स और डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं रामायण की, जिसके एक वर्जन में काकभूषणी जी देखते हैं कि रावण को श्री राम ने नहीं बल्कि उसके खुद के बेटे मेघनाथ ने ही मार दिया था। और रामायण का दूसरा वर्जन कहता है कि घटना के चलते लक्ष्मण जी रणभूमि पे अपने प्राण गंवा देते हैं और राम भगवान अपने युद्ध करने की इच्छा को ही खो देते हैं। अब चलते हैं महाभारत के डिफरेंट आउटकम्स पे। दोस्तों, एक वर्जन में काकभूषणी जी ने देखा कि पांडु की तो कभी मृत्यु ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो स्वस्थ रहे, उन्होंने हस्तिनापुर पर राज किया और पांडव और कौरवों के बीच में कभी भी युद्ध हुआ ही नहीं। दोस्तों, मेरे हिसाब से कहानियां हमें ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम अपने एक्शन से अपने फेट को ऑल्टर कर सकते हैं और कुछ भी फिक्स नहीं है।
दोस्तों अब चलते हैं योग वशिष्ठ नाम के एक बहुत ही जरूरी ग्रंथ पे, जिसमें कि काकभूषणी जी के द्वारा कही हुई काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहले एक सर्ग में काकभूषणी जी कहते हैं कि कभी कहीं किसी एक कल्प वृक्ष में ब्रह्मांड रूपी गूलर का फल प्रकट हुआ। अब चलिए दोस्तों इस स्टेटमेंट को मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करके डिकोड करते हैं। दोस्तों इस स्टेटमेंट की शुरुआत में ही कभी और कहीं शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोग एक स्ट्रीमलाइन टाइमलाइन में नहीं रहते, बल्कि टाइम और स्पेस एक रेफरेंस पॉइंट पे निर्भर करते हैं। मैं एक एग्जांपल देकर के आप लोगों को समझाता हूँ। अगर हम इस साल को 2025 बोलते हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद आज 2025 साल पूरे हो चुके हैं। और दोस्तों इसी तरह एक ही टाइम पर मल्टीपल यूनिवर्सेस और टाइमलाइंस बनती हैं और खत्म हो जाती हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि स्टेटमेंट में ब्रह्मांड को एक वृक्ष से कंपेयर किया गया है, जिसमें कि डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट टाइमलाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। अब लाइन आती है किसी एक शाखा पे गूलर के फल के समान। बेसिकली गूलर फल का भी इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्फीयर होता है। और आज की डेट में अगर हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की जांच करते हैं तो हमारा यूनिवर्स भी हर तरह से होमोजेनियस है और एक परफेक्ट स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे किसी एक वृक्ष में कभी भी एक फल नहीं लगता, अनेक फल लग सकते हैं, ये बात ये भी रिप्रेजेंट करती है कि हमारा यूनिवर्स सिंगुलर नहीं है, बल्कि एक वृक्ष पे हजारों फलों के समान एक ही टाइम पर हजारों यूनिवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों योग वशिष्ठ के ही 8वें सर्ग में काकभूषणी जी कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये बेसिकली एक कल्प वृक्ष है, यानी कि हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो रियल नहीं है, मगर हमारे अंदर का अहंकार इस सबको रियल बनाता है। हमें ये फील करवाता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे आसपास ही रिवॉल्व कर रहा है। और अगर हम भगवान रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो अहंकार रूपी अंधेरा छट जाता है और सत्य और असत्य के बीच का भेद हमें समझ में आ जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी काकभूषणी जी की, जिनके माध्यम से हमें यूनिवर्स की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हो सकता है मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको अलग अलग सोर्सेज पे अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए गई हो, मगर ये बात तो पक्की है कि हमारी ब्रह्मांड रूपी पहेली के काफी सारे राज हमारे हिंदी वेदों और ग्रंथों में छिपे हुए हैं। और अगर आज का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना केशिक टॉक्स।